नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 15 तरंग और इसका अभ्यास क्रमांक है 9। आइए देखते हैं। प्रश्न 15.8 में वर्णित तरंग के लिए x बराबर 0, 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के लिए विस्थापन y और समय t के बीच ग्राफ आरेख खींचिए। इन ग्राफों की आकृति क्या है? आयाम, आवृत्ति तथा कला में से किन पहलुओं में प्रगामी तरंग के दोलनी गति एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भिन्न है? तो आइए देखते हैं 15.8 के अंदर हमें क्या दिया गया था। तो 15.8 में कहा गया था कि एक प्रगामी तरंग है जिसका समीकरण y बराबर 3 sin 36t प्लस 0.018x प्लस π/4 है। तो हमें इस समीकरण का उपयोग करना है। हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर 3 sin 36t प्लस 0.018 x प्लस π/4। तो हमें ग्राफ बनाना है इस समीकरण से संबंधित, और तीन स्थितियां हैं। x बराबर 0 के लिए, x बराबर 2 के लिए तथा x बराबर 4 के लिए बात करेंगे। तो ठीक है, हम सबसे पहले पहली स्थिति पर बात करते हैं। फर्स्ट में कहा गया है कि जब x का मान 0 होगा, तो जब x का मान 0 होगा तो हमारी समीकरण क्या बन जाएंगी? y = 3 sin 36t प्लस π/4। अब हमें y और t का ग्राफ बनाना है। तो y और t का ग्राफ बनाने के लिए अब देखिए कि हमें विभिन्न मान चाहिए t के संगत y के। तो हम यहाँ पर t लिख लेते हैं, इसके नीचे y लिख लेते हैं और t के संगत y के विभिन्न मान यहाँ निकाल कर रखेंगे। उसके पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम यहाँ पर कि ओमेगा का मान कितना है। ओमेगा का मान है 36 और ओमेगा बराबर होता है 2π/t। ये है 36। तो इसका मतलब t का मान कितना हो गया? π/18। π/18 समय में तरंग जो है वो पूरा एक दोलन कर लेगी, यानी कि एक तरंग आगे बढ़ जाएगी। एक समय है दोलन काल या तरंग के आगे बढ़ने का। तो हम t के जो मान लेंगे वो इसके संदर्भ में ही ले लेंगे कि इसका t/4 होगा तो क्या होगा, t/2 होगा तो क्या होगा, 3t/4 होगा तो क्या होगा और t होगा तो क्या होगा। तब सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं कि t बराबर 0 पर क्या मान प्राप्त होता है। तो देखिए कि t बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा और साइन π/4 की वैल्यू होती है √3/2, हाँ सॉरी 1/√2। तो यहाँ आ जाएगा y का मान 3/√2। 3/√2 को यदि आप हल करेंगे तो ये मान प्राप्त होता है 2.12। ये t बराबर 0 के संगत बात हो गई हमारी। अब आप देखिए कि t का मान यदि हम t/4 ले लेते हैं, t/4 कितना हो जाएगा? t का मान है π/18, तो ये हो जाएगा π/72। तो यदि t का मान π/72 ले लें तो क्या आएगा यहाँ पर? तो इस t की जगह पर π/72 लिखेंगे तो 36 दूना 72, यानी कि sin 90 प्लस π/4, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, यानी कि cos π/4, और cos π/4 का मान भी 1/√2 होता है, इसलिए ये मान भी कितना आ जाएगा? 3/√2 आ जाएगा। तो t/4 के ऊपर भी ये मान 3/√2 है। अब हम समय ले लेते हैं t/2 यानी कि π/36। अब π/36 जब आप मान रखेंगे यहाँ पर तो देखिए क्या आ जाएगा? 36 से 36 कट गया और पाई बच जाएगा, तो साइन पाई प्लस π/4 ये मान आ गया। तो पाई प्लस π/4 यहाँ पर ये आ जाएगा, माइनस के अंदर cos साइन π/4 और माइनस 1/√2 यानी कि माइनस 3/√2 मान आ जाएगा इसका। अब आप स्मॉल t की जगह पर लिखें 3t/4, और जब 3t/4 लिखेंगे तो ये मान आ जाएगा π/24, और π/24 जब आप रखेंगे यहाँ पर तो π/24 यानी कि 12 × 36 और 12 दूना 24, तो 3π/2 प्लस π/4 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान आएगा -3/√2। इसके बाद में जब हम t मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखो
तो जब t का मान रखेंगे तो t यानी कि पाई बाय 18, 18 दूना 36, 2 पाई साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि ये फिर से माना जाएगा 3/√2। और 3/√2 की वैल्यू हमारे पास है 2.13। ठीक, यहाँ आयाम का मान कितना है, a बराबर 3 है ना, a बराबर 3 सेंटीमीटर, ये आयाम। अब अपन इससे तरंग का प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये पहले से कुछ प्रिपेयर करके रखी हुई है तरंग। तो इसमें ये जो ब्लू वाली तरंग है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये 3 सेंटीमीटर से संबंधित है। ये आयाम है इसका 3 सेंटीमीटर, ये -3 सेंटीमीटर, और ये जो मान है यहाँ पर 2.12 सेंटीमीटर है। तो ये जो ब्लू लाइन है, ये देखिएगा कि यहाँ से स्टार्ट हुई 0 से, फिर वापस इस मान पर यहाँ आएगी ये, तो ये वाला मान जो होगा ये t/4 के संगत मान होगा। फिर ये नीचे जाकर जब यहाँ पर होगी तो आप ये देखिए वापस से यहाँ पर -2.12 लिख सकते हैं, तो ये वाला मान आ जाएगा। ये मान आ रहा है आपका t/2 के ऊपर, फिर 3t/4 के ऊपर ये वाला मान आ रहा है, ये वाला मान आ रहा है, और फिर यहाँ पर वापस ये वाला मान हमें यहाँ पर t के ऊपर मिल रहा है। यानी कि ये समय जो है ये 0 समय है, ये t/4 समय है, ये t/2 समय है, ये 3t/4 समय है, और ये t समय है। तो ये समय अक्ष है हमारी, और ये विस्थापन को व्यक्त करती है ये वाली अक्ष हमारी। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है, यानी कि ये ब्लू वाली लाइन, ये किससे संबंधित है, x बराबर 0 से संबंधित है। तो हमारा प्लॉट जो है वो इस प्रकार का प्राप्त होगा। तो ये तो हमने पहले वाले के लिए इसको सोल्व कर लिया। अब इसी तरीके से हमें x बराबर 2 के लिए भी सॉल्व करना है और x बराबर 4 के लिए भी सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं ताकि हम आसानी से अपनी बात को कर पाएंगे। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर समीकरण लिख लेता हूँ। समीकरण है हमारी y बराबर 3 sin 36t प्लस 0.018 x प्लस π/4। अब सेकंड में क्या करना है हमको, सेकंड में x बराबर 2 सेंटीमीटर रखकर अपनी बात करना है। यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 3 sin 36t प्लस x की जगह 2 लिख देंगे तो ये आ जाएगा 0.0, 18 दूना 36, 36 प्लस π/4। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो सपोज सबसे पहले काम करते हैं कि t बराबर 0 पर समीकरण क्या बनती है हमारी। तो t बराबर 0 पर हमारी समीकरण बन जाएगी y बराबर 3 sin, ये फैक्टर 0 हो जाएगा। और इसमें एक काम करते हैं कि 0.036 पाई से मल्टीप्लाई भी करते हैं और पाई से डिवाइड भी कर देते हैं, प्लस π/4। ठीक, या इसको ऐसा लिख दें कि y = 3 sin, इस पाई की जगह पर 3.14 लिखकर इसको सॉल्व कर लें तो ये मान आ जाएगा π/87.27 प्लस π/4। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो y बराबर आ जाएगा 3 sin, और इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है π/3.82। और अब आप इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.19 सेंटीमीटर। यानी कि t बराबर 0 पर y का मान जो होगा वो 2.19 सेंटीमीटर होगा। अपन वापस से अपने जो डायग्राम है इस पर आ जाते हैं। तो अब इस डायग्राम में आप देखिए कि ये 2.12 तो हमने यहाँ लिया था। इसके ऊपर एक और जो डार्क ब्लू कलर की नजर आ रही है, पर्पल कलर की आ रही नजर, ये 2.19 को प्रकट करता है। ये वाला जो प्लॉट है जो बीच में नजर आ रहा है हमको, ये वाला किसके संगत है, ये x बराबर 2 के संगत ये वाला प्लॉट हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग बात कर लेते हैं x बराबर 4 के संगत मान क्या हो जाएगा। तो थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं, और थर्ड वाले पार्ट पर देखिए कि x बराबर हमें रखना है 4। तो अब समीकरण क्या बन जाएंगी, y = 3 sin 36t प्लस, और 36 दूना 72 हो जाएगा तो 0.072 प्लस π/4। इसको ऐसा लिख देंगे
x की जगह पर हमने 4 लिख दिया। तो अब समीकरण हो गई हमारी y इज इक्वल टू 3 साइन और 3060 एक बार लिख लेते हैं 0.072 पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड कर देते हैं प्लस पाई बाय 4। अब t बराबर 0 पर y का मान निकाल लेते हैं। तो t बराबर 0 पर y का मान क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 साइन। और अब आप इसको हल कर लेंगे 72 पाई अपॉन पाई को नीचे वाले पाई की जगह पर हम 22/7 या 3.14 लिख देंगे। तो ये मान प्राप्त हो रहा है हमको पाई अपॉन 43.63 प्लस पाई बाय 4 या y बराबर 3 साइन पाई बाय 3.66। जब आप इसको हल करोगे तो ये मान आएगा 2.27 सेंटीमीटर। अब अपन वापस से अपने चित्र पर आते हैं। तो चित्र को देखिए आप कि इस चित्र में यहाँ पर हमने x बराबर 0 के संगत मान निकाला था और वो रखा था। यहाँ पर हमने x बराबर 2 के संगत मान को निकाला और वो रखा है। अब ये जो ऊपर रेड कलर का जो प्लॉट नजर आ रहा है, ये वाला है ना, ये ग्राफ, ये निश्चित रूप से किसको व्यक्त कर रहा है, हमारे x बराबर 4 के मान को, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 2.27 आ रही है। और ये वाला जो प्लॉट है हमारा कौन सा, रेड कलर का, ये x बराबर 4 के संगत बनाया हुआ है। तो इसने जो कहा था कि आपको इनके ग्राफ बनाना है, थोड़ा सा टफ है ये ग्राफ बनाना, मतलब आप भी कोशिश करें, परंतु चूंकि स्पेस हमको कम मिलता है इसलिए थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये बात कि इस प्रकार से तीनों ग्राफ आएंगे। पर आप देखिए कि इसमें आयाम की जहां तक बात है तो तीनों के आयाम जो हैं वो समान है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है। और जहां आवृत्ति का समान है तो चूंकि ओमेगा का मान 36 है तो हम आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो आवृत्ति और आयाम दोनों निकाल लेते हैं। आयाम a बराबर 3 सेंटीमीटर और ओमेगा का मान कितना है 36, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू। तो न्यू का मान कितना आ जाएगा 36/2 पाई, यानी कि 18/पाई हर्ट्ज, ये न्यू का मान आ गया। अब तीसरी जो बात है वो कला से संबंधित है कि फाई का मान क्या क्या है। तो देखिए कि पहले वाले केस में फाई 1 अगर लें तो फाई का मान है हमारा पाई बाय 4, ये प्रारंभिक कला है उसकी। दूसरे वाले केस के अंदर हमने फाई 2 का मान निकाला है और फाई 2 का मान आप देखिए कि वो है पाई बाय 3.82। और तीसरे वाले में प्रारंभिक कला जो है वो है पाई बाय 3.66। तो कलाएं अलग अलग हैं। कलाएं अलग अलग होने के कारण से ही ये जो ग्राफ है ये अलग अलग तरह से प्रकट हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। हे मूल एक ही तरीके का, इसकी तरंगदैर्घ्य समान है, इसका आयाम समान है, इसका दोलन काल समान है, परंतु तीनों अलग अलग स्थिति से उत्पन्न हुए। एक का प्रारंभिक बिंदु 2.12 है, एक के लिए 2.19 है, एक का 2.27 है। तो ये किसके कारण से हुआ है, कलाओं के कारण से हुआ है। तो ये हमारा प्रश्न हुआ अभ्यास क्रमांक 9। अब आइए हम लोग अभ्यास क्रमांक 10 की बात कर लेते हैं। अभ्यास क्रमांक 10 कहता है कि प्रगामी गुणावृत्ति तरंग y बराबर 2 cos 2 पाई 10t माइनस 0.008 x प्लस 0.35, जिसमें x तथा y को मीटर में तथा t को सेकंड में लिया गया है, के लिए उन दो दोलनी बिंदुओं के बीच कलांतर कितना है जिनके बीच की दूरी a बराबर 4 मीटर, b बराबर 0.5 मीटर, c बराबर λ/2 और d बराबर 4/3 लैम्डा के बराबर है। तो यदि अपन इस समीकरण की तुलना कर लें तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं कि y बराबर 2 cos 2 पाई का गुणा कर दें तो 20 पाई t प्लस 0.016 x प्लस 0.72। अब इसकी तुलना कर सकते हैं आप प्रगामी तरंग के समीकरण से y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस kx प्लस फाई के साथ में। तो प्रारंभिक कला 5.72 है और x के विभिन्न मानों के लिए हमें बताना है कि कला में कितना अंतर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर a वाला पार्ट कर लें तो लिख पाएंगे कि फाई बराबर क्या होता है
फाइव बराबर होता है 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स, और 2 पाई बाय लेमडा के होता है, तो सीधा सीधा आप इसको के एक्स भी लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में इसको फाई वन से प्रकट कर दें, तो फाई वन बराबर हो जाएगा के एक्स वन, और के का मान है 0.016 और एक्स वन का मान है 4। तो फाई वन का मान आ जाएगा 16 0.064, और चूंकि कोण है इसलिए इसको हम रेडियन में प्रकट करते हैं, तो 64 और पाई भी आएगा, साथ में पाई भी है यहाँ पर, के अंदर यहाँ पर पाई लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि 2 पाई से मल्टीप्लाई किया था, और ये भी 7.72 पाई है। तो पहला वाला आंसर आ गया हमारा। हम दूसरा वाला आंसर देखते हैं, बी के अंदर फाई टू बराबर हो जाएगा के एक्स टू। तो फाई टू बराबर के की वैल्यू 0.016 पाई इंटू 0.5 मतलब आधा कर दें इसको, तो फाई टू का मान आ जाएगा 0.008 रेडियन, पाई रेडियन। ये फाई टू का मान आ गया। अब सी वाला पार्ट देखते हैं। तो सी वाले पार्ट के अंदर क्या है, लेमडा बाई 2, यानी कि एक्स का मान ये लेमडा बाई 2 ले रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर 2 पाई बाय लेमडा लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 5/3 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स की जगह पर लेमडा बाई 2, तो 5/3 बराबर कितना आ गया, तो 5/3 बराबर लेमडा से लेमडा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई रेडियन। ये आंसर है। इसी प्रकार से डी के अंदर 5/4 बराबर 2 पाई बाय लेमडा, और x की जगह पर 4/3 लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये माना जाएगा 4 दूना 8, 5/4 बराबर 8 पाई बाय 3 रेडियन। ये हमारा आंसर है। धन्यवाद।